नमस्कार। विगत दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिर्फ 45 साल के नितिन नवीन जी को अपना कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर पूरे देश को चौंका दिया। जी हाँ, जिस तरीके से उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे आगे कभी शिवराज सिंह चौहान का नाम था, कभी मनोहर लाल खट्टर का था, कभी भूपेंद्र यादव का था, कभी केशव प्रसाद मौर्य का था, कभी लगता था कि शायद कोई केंद्र में से किसी मंत्री को लाया जाएगा, कभी लगता था किसी मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलवा के हो सकता है उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस लाइन में कार्यकारी अध्यक्ष बनने की लाइन में पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सभी लोग लाइन में थे। लेकिन भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उस तरीके का फैसला लेगा, इस तरीके से फैसला लेकर नितिन नवीन जी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगा, इस फैसले ने पूरे देश को चौंका दिया। विपक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे मीडिया हो, चाहे जो भी हो, सबकी उम्मीद नितिन नवीन जी को किसी ने नहीं आंका होगा कि हाँ जी हाँ ये बन सकते हैं। भाजपा ने अपनी पीढ़ीगत बदलाव किया है। जी हाँ, ये उन्होंने अपनी तीसरी पीढ़ी को लॉन्च कर दिया है और तीसरी पीढ़ी को बेहद आगे बढ़ाने का काम कर दिया है। पहली पीढ़ी में जहाँ उनके अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी साहब, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करी, वो 20-30 साल तक उन्होंने संघर्ष किया। उसका अगली पीढ़ी आई, जैसे अमित शाह हैं, वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, छत्तीसगढ़ से आप लोगे तो, आप राजस्थान से लोगे तो, अन्य अन्य प्रदेशों से जैसे मनोहर लाल खट्टर, अन्य अन्य अलग अलग विभिन्न प्रदेशों से उनके मुख्यमंत्री, सीनियर मुख्यमंत्री, वो भी इस दौर में थे। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को शायद कुछ और मंजूर था। उन्होंने फैसला लिया कि हाँ, हम अपनी तीसरी पीढ़ी नितिन नवीन जी, जो अपेक्षाकृत बेहद युवा हैं, सिर्फ 45 साल के हैं, बिहार से संबंध रखते हैं, वर्तमान में विधायक हैं, वर्तमान में मंत्री भी हैं और पिछले 20 साल से वो विधायक हैं। उनके पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे। उसके बाद नितिन नवीन जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की या फिर उससे विधायक बने, फिर मंत्री बने और वर्तमान में बढ़िया कदकाठी यानी कद भारतीय जनता पार्टी की जो बिहार में सरकार है, गठबंधन की सरकार है, उसमें वो अच्छा कद अपना रखते थे, पथ निर्माण मंत्री थे। लेकिन उनको वहाँ से उठाया और राष्ट्रीय राजनीति में एक तरीके से लॉन्च किया है। उससे क्या होगा, बीजेपी 45 साल की जब राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे तो अपेक्षाकृत नई युवा टीम जो आएगी वो बीजेपी को बहुत आगे लेके जाएगी। अभी कांग्रेस में देखोगे तो कोई 80-85 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। भिन्न पार्टियों में, जैसे टीएमसी में देखोगे तो ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव कह सकते हैं थोड़ा युवा हैं, लेकिन और अन्य पार्टी साथ पवार साहब थे। कहीं आप देखोगे इनोलो में देखोगे तो एक अपेक्षाकृत देखिए 55-60 साल, 65 साल, 70 साल के जो एक सीनियर जो लीडर हैं वो ही लगभग राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या ये कहेंगे वो ही उनकी कर्ता हैं या पारिवारिक पार्टी है। अपेक्षाकृत मुझे 2-3 पार्टियां दिखाई देती हैं, जैसे अखिलेश यादव अपेक्षाकृत युवा हैं, जयंत चौधरी साहब जो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं इस समय, वो बेहद युवा हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टी है या उनका कहीं 3-4 स्टेट में दखल है, उस तरह की पार्टी में देखोगे तो बेहद युवा। और भारतीय जनता पार्टी ने भी इससे पहले भी नितिन गडकरी जो पहले बेहद युवा के तौर पर लेके आए थे, उनको भी लॉन्च किया, उनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते उन्होंने एक इस्तीफा दिया, फिर राजनाथ सिंह जी बने, वो भी अपेक्षाकृत युवा थे। लेकिन नितिन नवीन जी जो उनको देखोगे आप तो बेहद युवा हैं, सिर्फ 45 साल के। इससे कम उम्र का व्यक्ति कभी भारतीय जनता पार्टी में कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहा। तो नितिन गडकरी भी बनने की लाइन में थे, लेकिन नितिन नवीन जी को मौका लगा। ये सोशल मीडिया पे एक वायरल भी हो रहा है कि संघ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा नितिन नवीन, तो संघ कह रहा था हमने तो नितिन नवीन को बोला था, लेकिन ये एक कटाक्ष के तौर पर, मजाक के तौर पे सोशल मीडिया पे इसमें बात चल रही है। लेकिन आप देखना दिलचस्प होगा भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने देश में अपने विस्तार को आगे बढ़ाती है। लेकिन मेरी नज़र में तो बेहद शानदार कदम है। ऐसे ही कांग्रेस को भी सचिन पायलट साहब जैसे व्यक्ति को, या अपेक्षाकृत जो अच्छे युवा व्यक्ति हैं उनको अगर वो आगे बढ़ाएगी तो शायद अपना विस्तार भी कर सकती है। और बांकीपुर से जो विधायक हैं नितिन नवीन साहब, और ऐसे ही अधिकतर राजनीतिक पार्टियों को अपने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कदम रखना चाहिए। बीजेपी क्योंकि पूरे देश में फैली हुई है, इसलिए ही फैली हुई है क्योंकि वो थोड़ा लिंक हट कर सोचती है। कोई नहीं सोच सकता था इस तरह के व्यक्ति को शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा, लेकिन चूंकि भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, उसका केंद्रीय नेतृत्व है, इस तरह के फैसले लेने में उसको कोई भी परेशानी नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने विचार से पूरे देश में फैल जाना चाहती है, इसलिए उन्होंने अपनी तीसरी पीढ़ी को लॉन्च किया है। अपेक्षा की जा रही है कि नितिन नवीन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2029 तक चुनाव लड़ेगी और 2029 में भी अपनी सरकार बनाएगी। जिस तरीके से जेपी नड्डा साहब के नेतृत्व में 2024 में सरकार बनाई और 2019 में अमित शाह जी के नेतृत्व में सरकार बनाई और 2014 में राजनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, जिसका नेतृत्व आज के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अपेक्षाकृत मैं अन्य राजनीतिक पार्टियों से भी अपेक्षा करता हूं कि वो अपनी युवा पीढ़ियों को आगे बढ़ाएं और इस तरीके से नितिन नवीन जी का बेहद भारतीय जनता पार्टी को विस्तार देंगे। देश में अपनी नीतियों को फैलाने का काम करेंगे। किस तरीके से नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, क्या वो फैसला सही साबित होता है या गलत साबित, ये तो देखने वाली बात होगी। और वैसे वर्तमान में वो भी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला संभवतः ये जनवरी 2026 में होने की संभावना है। लेकिन देखते हैं किस तरीके का ये फैसला भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इसको ट्रीट करती है, किस तरीके से उस फैसले के रिजल्ट आते हैं। उस हिसाब से ये जो फैसला अत्यंत युवाओं को बनाने का फैसला है, ये अन्य राजनीतिक पार्टियों में भी संदेश देके जाएगा कि हाँ, हम भी बना सकते हैं। कैसी आपको मेरी वीडियो लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। राधे राधे।